नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता बाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से सुशासन तिहार 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें 5 मई से 31 मई तक इसका तीसरा चरण चल रहा है। समाधान शिविर भी जिलों में आयोजित किए जा रहे हैं और इतना ही नहीं, सीएम विष्णुदेव साय खुद जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुनकर समाधान भी निकाल रहे हैं। हालांकि सुशासन तिहार से जनता को कितना लाभ मिला है, इस पर पक्ष और विपक्ष क्या राय है, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रदेश में शासन प्रशासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को सीधे जनता तक पहुंचाने के लिए और उन्हें विभिन्न लाभ दिलाने के लिए जो है सुशासन तिहार का आयोजन राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय स्वयं जो है जनता के बीच इस बार पहुंच रहे हैं और समाधान शिविर लगाकर जो है औचक निरीक्षण उनका चल रहा है और लगातार जो है वो हेलीकॉप्टर से अचानक किसी भी स्थान पर उतरते हैं और वहां पर जो है लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और उनका निराकरण भी तत्काल करने का प्रयास करते हैं। आपको बता दें 8 अप्रैल से इसकी शुरुआत हुई थी। सुशासन तिहार जो है 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक जो है इसमें विभिन्न प्रकार के आवेदन जो है पूरे जिले भर से या फिर पूरे प्रदेश से सामने आए थे और इसके बाद जो है अब समाधान शिविर जो है 5 मई से 31 मई तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जो है लगातार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ ही जो है प्रदेश के तो तमाम मंत्री हैं, जो तमाम विधायकगण हैं और साथ ही साथ जो है तमाम अधिकारी हैं, वो लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, समाधान शिविर लगा रहे हैं और तमाम तरीके के जो है आवेदन भी सुशासन तिहार के तहत जो है मिल रहे हैं। कई आवेदनों का तत्काल निराकरण भी किया जा रहा है, तो कुछ आवेदनों को जो है पूरा करने का जो है लोगों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास जो है लगातार छत्तीसगढ़ में जारी है। तो आपको बता दें जन कल्याणकारी योजनाएं जो है विभिन्न प्रकार के वादे भी किए गए थे। जैसे ही सरकार बनी थी उसके बाद जो है विभिन्न वादों को पूरा धरातल पर लाने का भी प्रयास किया गया था, लेकिन जो है अब जो लोग जो है वंचित रह गए थे इन योजनाओं से, उन तक भी सभी प्रकार के लाभ पहुंच सके, इसलिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ये पहल थी कि जनता के बीच भी जाएं और उनकी समस्याओं को सुने और उनका निराकरण करने का प्रयास करें। तो सुशासन तिहार काफी इसकी अच्छी जो है पहल नजर आई है और लोगों का भी खासा उत्साह इसमें देखने को मिला है और अब देखना यह होगा कि जो है जनता के बीच इसका धरातल पर कितना प्रभाव पड़ रहा है और जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय स्वयं क्योंकि लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं, तो कितना कारगर ये साबित होता है इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो मुख्यमंत्री और साथ ही साथ नेता विधायकों से सीधे सवाल करेंगे कि कितना कुछ प्रभाव वो देख पा रहे हैं, साथ ही पक्ष विपक्ष से भी सवाल रहेगा कि क्या कुछ वो देख पाते हैं सुशासन तिहार में, क्योंकि पिछली सरकार में भी इस तरीके की योजनाएं चलाई गई थी लेकिन बहुत ज्यादा जो है प्रभाव उसका भी पड़ा था, लेकिन उस योजना से ये योजना कितना बेहतर साबित हो रहा है। उसी के साथ जनता से भी सीधे उनसे भी रूबरू होंगे और जानेंगे कि क्या कुछ वो देख पा रहे हैं, कितना प्रभाव उनको पड़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सुशासन तिहार का पहला चरण 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक मनाया गया, जिसमें लोगों ने आवेदन किए हैं। पहले चरण में कुल 17,04,07,218 आवेदन सरकार को मिले। इतना ही नहीं, शहर और गांव में समाधान पेटियां भी रखी गई थी। सरकार को ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से भी आवेदन मिले हैं, जिसमें मांगों की संख्या ज्यादा है और शिकायत की संख्या कम प्राप्त हुई है। तीसरे चरण के आंकड़ों की अगर बात करें तो अब तक 40 लाख से अधिक आवेदन प्रदेश भर से सामने आ चुके हैं। सुशासन तिहार का जो प्रथम फेज था वो 8 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल था। 4 दिन में इसमें लगभग निगम से संबंधित 14,500 से ऊपर एप्लीकेशंस थे, जिसमें से कुछ मांग थी और कुछ शिकायत थी। सभी का निराकरण किया जा रहा है और मोस्ट ऑफ दी जो शिकायतें हैं उनका और मांगों का सभी का निराकरण किया जा चुका है। हमारे यहाँ पर 10 जोन में समाधान शिविर अभी जो सेकंड फेज है इसमें आयोजित किए जा रहे हैं और उसमें से 4 जोन्स में समाधान शिविर का आयोजन किया जा चुका है और जो भी लोग वहाँ पर समाधान शिविरों में आ रहे हैं उनकी जो भी निराकरण है तो उनको उसके भी सूचना दी जा रही है और इसके साथ में अगर वहाँ पर भी उनको कोई समस्या है या कोई आवश्यकता है तो उसकी व्यवस्था इन समाधान शिविरों में की गई है।
सुशासन तिहार को लेकर बयानबाजी और राजनीति का दौर भी लगातार जारी है। सरकार एक तरफ इसे विष्णु सरकार का सुशासन बता रही है, तो वहीं विपक्ष ने इसे कुशासन करार दिया है। बीजेपी के नेताओं की अगर बात करें तो सभी ने अपना अपना पक्ष रखा है। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लगातार हम कल तक 20 जिले में जा चुके हैं और आज 2 जिले का हमारा प्रवास है, जसपुर और बलरामपुर का, और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हम औचक भी जा रहे हैं, लोगों के साथ मिलके घंटा 1.5 घंटा बात भी कर रहे हैं चौपाल लगा के। तो पूरे छत्तीसगढ़ में जनता सरकार के कामों से खुश है और इन 3 चरणों में इसका आयोजन हुआ है। प्रथम चरण में हमारे अधिकारियों ने लोगों के बीच में जाकर सुझाव पेटी ले जाकर उनकी जो समस्या है उसका संकलन करने का काम किया है और दूसरे चरण में उसका समाधान का प्रयास किया है। और तीसरे चरण जो 5 मई से प्रारंभ हुआ है तो उसमें हम सभी लोग भी जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के नाते हम जा रहे हैं, हमारे सभी मंत्रीगण जा रहे हैं, सांसद विधायकगण जा रहे हैं, डॉक्टर साहब भी जा रहे हैं और हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण जा रहे हैं। तृतीय चरण में औचक निरीक्षण का भी काम है। निश्चित रूप से यह सरकार का बहुत बड़ा अभियान है। विष्णु के सुशासन का और जनता के प्रति सरोकार का ये बड़ा अभियान है। जनता के समस्याओं का वहीं पर जाकर निराकरण करना। हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायकगण, सांसदगण और अधिकारीगण प्रत्यक्ष रूप से जाकर समस्याओं को सुनना, उसका निराकरण कर रहे हैं। ये जैसे मैं कहता हूं, यही राम राज्य की परिकल्पना है, जब जनता के बीच जाकर सरकार उनकी समस्याओं का निदान करे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का एक अभिनव पहल है। जैसे छत्तीसगढ़ में सरकार बनी तो उस समय विधानसभा चुनाव के समय जो मोदी जी की गारंटी की बात किए थे और बहुत सारी बड़ी बड़ी घोषणाएं भी किए थे। और आप सबको पता है कि 100 दिन के अंदर बड़ी बड़ी जो घोषणाएं हैं, चाहे हम महतारी वंदन की बात करें, चाहे बोनस की बात करें, चाहे धान की कीमत की बात करें, चाहे तेंदुपत्ता बोनस की बात करें, सभी बड़ी बड़ी योजनाओं को धरातल पे लाया है और आज छत्तीसगढ़ वासियों को उनका पूरा लाभ मिल रहा है। फिर भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोचा कि क्यों न हम गांव तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे, उनकी बातों को सुने। इस विचार के साथ ये शिविर का आयोजन है और ये सुशासन शिविर में लोग पहुंच रहे हैं। देखिए, हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में हम संवाद से समाधान तक जनता के बीच पहुंच रहे हैं। पूरे प्रदेश में ये त्योहार चल रहा है और जहां तक रायपुर नगर निगम क्षेत्र में 4 जोनों में ये आयोजन हो चुका है। पहले हमने जो शिविर लगाया उसमें हमने जनता से समस्याएं ली हैं और उसके बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम एक समाधान शिविर भी लगा रहे हैं, जिसमें जो समस्याएं शिविर के माध्यम से आई थी उन समस्याओं का हम निराकरण कर रहे हैं। देखिए, सुशासन तिहार इस सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, सभी मंत्रीगणों का, विधायकों का, सांसदों का लोगों के प्रति एक चिंता को प्रदर्शित करता है कि यदि किन्हीं कारणों से कोई काम रुके पड़े हैं तो उन कामों को उसी स्थान पर जाकर उसका निराकरण तत्काल करें। और आपने देखा कि अनेकों, जो लगातार लगभग 5 मई से कार्यक्रम चल रहा है 31 मई तक, अनेकों समस्याओं का निराकरण तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। जो अधिकारी काम नहीं करे उसको निलंबित करने का काम किया। और ये कह सकते हैं कि जब हम वर्ष भर काम करते हैं तो उसकी समीक्षा कौन करेगा? उसकी समीक्षा मैदान को उतरकर करना पड़ता है। और जनता में इस बात को लेकर बेहद खुशी है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं उनके गांव, उनके जिले, उनके शहर में जा रहे हैं और जो भी समस्याएं हैं उनको सुन करके उसका तुरंत निराकरण करने का प्रयास भी कर रहे हैं। ऐसे में जहां पर भी लापरवाही मिल रही है वहां पे अधिकारियों को तुरंत निलंबित भी किया जा रहा है और जहां पर कार्यवाही के निर्देश देने हैं वो भी दिया जा रहा है। सरकार एक और सुशासन तिहार के तहत लगातार जनता के बीच में पहुंचने का प्रयास कर रही है और शासन प्रशासन की योजनाओं को जनता को लाभान्वित करने में लगी हुई है। सरकार का पूरा फोकस सुशासन तिहार पर है। वहीं विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष का कहना है कि प्रदेश में सुशासन है कहां,
वहीं सुशासन तिहार को लेकर विपक्ष का कहना है कि सरकार ने पूरी तरीके से सुशासन तिहार को राजनीतिक ढकोसला बना रखा है। सुशासन प्रदेश में है कहां पर? सुशासन होता तो युवा जो है आंदोलन नहीं करते नौकरी के लिए। अगर सुशासन होता तो सरकारी अस्पतालों में दवाइयां होती, मरीज इलाज के लिए नहीं भटकते, पोस्टमार्टम करने के लिए 10,000 रुपये की डिमांड नहीं किया जाता, समय पर लोगों को एम्बुलेंस मिल जाता। अगर सुशासन होता तो बिजली कटौती नहीं होती। यहाँ तो लोगों को बिजली मिल पा रहा है। और जिस प्रकार से आपराधिक घटनाएं लगातार प्रदेश में बढ़ रही है, लूटपाट, डकैती, गोलीबारी आए दिन हो रही, चाकूबाजी रोज की घटना हो गई, तो सुशासन है कहाँ? ये सिर्फ सुशासन के नाम से जनता को गुमराह किया जा रहा है। प्रदेश में कुशासन है। 40 लाख आवेदन सुशासन तिहार में आने का दावा किया जा रहा है और उसमें लगभग 10 लाख आवेदन जो है प्रधानमंत्री आवास की मांग है। 18 लाख आवास पहले देने के वादे इन्होंने किया था, जिसमें एक आवास किसी को नहीं मिला है। अब 10 लाख आवेदन और आ गए हैं, मतलब 28 लाख प्रधानमंत्री आवास की मांग इस प्रदेश में आई है। वैसे तो राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी ही रहता है। लगातार पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बात रखते नजर आते हैं। राजनीतिक सरगर्मियां भी कायम रहती हैं, लेकिन वही अपनी बात को निष्पक्षता के साथ में रखते हुए वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे कहते हैं कि जनता के बीच में जाकर उनसे उनकी समस्याओं को सुनना काफी पुराने समय से परंपरा चली आ रही है। उन्होंने कहा कि अजीत जोगी के कार्यकाल के समय से जनता के बीच जाने का सिलसिला शुरू हुआ था, जिसके बाद में लगातार ये बरकरार भी रहा। उन्होंने सुशासन तिहार की प्रमुखता को बताते हुए कहा कि भीषण गर्मी के बीच में मुख्यमंत्री लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं और चौपाल भी लगा रहे हैं। ये अनोखा कार्य है। देखिए क्या है कि किसी भी पार्टी की सरकार रहे तो उस पार्टी का मुख्यमंत्री जो है जनता के बीच में जाता है और खास करके जो गर्मी का जो दिन है, गर्मी का मौसम है, वो ज्यादा मुफीद माना जाता है क्योंकि खुला रहता है, चीजें रहती हैं, कहीं कोई रुकावट नहीं रहती। तो ग्रामीणों से प्रत्यक्ष साक्षात्कार जो है मुख्यमंत्री करते हैं। ये जोगी जी के शासनकाल से चला आ रहा है। जोगी जी हमारे पहले मुख्यमंत्री थे, फिर डॉक्टर रमन सिंह जी ने इस परंपरा को आगे बढ़ाई, भूपेश बघेल जी ने भी बढ़ाई और अभी विष्णुदेव साय जी इस परंपरा पे कायम है। पूरे प्रदेश भर में बीजेपी समाधान शिविर का आयोजन कर रही है। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर में भी समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं। रायपुर के पूरे 70 वार्डों को 10 जोनों में बांटा गया है। प्रत्येक जोन में समाधान शिविर लगाया जा रहा है और इसकी मॉनिटरिंग खुद विधायक और महापौर कर रहे हैं। समाधान शिविर में लोगों के समाधान भी हो रहे हैं और त्वरित निराकरण भी किया जा रहा है। तो वहीं कुछ नकारात्मक रिव्यू भी सामने आए हैं, लेकिन इसके बावजूद ओवरऑल अगर बात की जाए तो सुशासन शिविर का अच्छा रिस्पांस लोगों में देखने को मिला है। सुशासन तिहार के तहत प्रदेश भर में समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं और जनता की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने का भी प्रयास किया जा रहा है। समाधान शिविर राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि काफी बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। भारी जो है अलग अलग विभाग के जो शिकायतें हैं और जो आवेदन है वो करने के लिए लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और यहां पर जो है काफी अलग अलग विभागों में लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। बहुत से लोग पहुंचे हुए हैं अपनी समस्याएं लेकर, अपने जो आवेदन है उसको लेकर के। और आप देख सकते हैं कि सभी जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और आवेदन लेने की प्रक्रिया जो है चल रही है। दोपहर जो है 3 बजे तक जो इस आवेदन की प्रक्रिया है वो ली जाएगी और जोन वार जो सभी कार्यक्रम है वो जोन वार यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं क्योंकि 70 वार्ड हैं राजधानी रायपुर में और सभी वार्डों में सभी 7-7 वार्डों का एक जोन बनाया जा रहा है और 10 जोनों में जो समाधान शिविर है वो आयोजित किए जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगर बात करें तो वो स्वयं जो है जनता के बीच पहुंच रहे हैं और राजधानी रायपुर में जो है वो कई बार वो यहाँ पर औचक निरीक्षण के लिए भी पहुंचे हुए हैं और सभी जिलों में जा रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि जनता की समस्याओं को सुना जाए और उसका त्वरित निराकरण किया जाए। लोगों से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ समस्या लेकर आए। परिवहन विभाग की समस्या है आपकी, क्या कुछ हो गया ना, इनसे बात करो इनसे। बढ़िया देख रहे हैं, जो अपना समस्या है उसका निवारण हेतु अपन आए हैं यहाँ, है ना। घर का जो आवास का है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है उसके जरिए से मतलब अपन वो सब बनवाने के लिए, वो काम करवाने के लिए वो लाभ, उसी के लाभ लेने के लिए अभी लाइन पे लगे हुए हैं। लाभ तो अभी तक अपने को मिला नहीं है। क्या लगता है कि कहा जा रहा है 40 लाख से ज्यादा आवेदन आए हैं, सभी का निराकरण हो रहा होगा आपको? हो रहा होगा लगभग।
और भी लोगों से बातचीत करेंगे। आप बताइए कि कैसे देखते हैं सुशासन? समस्या लेकर आए हैं आप, क्या लाइसेंस बनवाने आए थे, नया लाइसेंस। हाँ। आप बताइए, आप लोग कैसे देखते हैं जी? तिहार जो चल रहा है उसके लिए यहाँ पर आवेदन लेकर आए? बस मैडम देख रहे हैं 11 बजे से लाइसेंस बनवाने के लिए खड़े हैं, अब लगे हैं आगे लाइन में। यहाँ पर जो है लोग लाइनों में लगे हुए हैं और भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सुशासन तिहार को कैसे देख, क्या सुशासन तिहार के तहत आप लोग यहाँ पर आवेदन लेकर आए हैं, समाधान शिविर लगा हुआ है, कैसे? सब ठीक है। हाँ ठीक ठाक है, हमने यहाँ पे आके श्रम वाला काम करवाए हैं, हो गया है हमारा काम, और क्या बोलूं। और क्या क्या समस्याएं हैं? शासन प्रशासन की योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है? हाँ मिला है, अभी तो कराए हैं, अब पता नहीं आता है नहीं, लेकिन कराए हम लोग श्रम विभाग का काम। बिल्कुल, यहाँ पर लोग जो है लाइनों में लगे हुए हैं। समाधान शिविर का आयोजन किया गया है और तमाम तरीके के जो लोग हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और भी जो लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। काफी भारी संख्या में जो है अपनी अपनी समस्याएं लेकर लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो है त्वरित निराकरण करने का भी प्रयास जो है प्रशासन शासन के द्वारा किया जाता है। तो और भी लोगों से बातचीत करके जानने का प्रयास करेंगे सुशासन तिहार को कैसे। आप बताइए, यहाँ पर समाधान शिविर में पहुंची हुई है, क्या कहें? इनसे पूछ लो। समाधान शिविर में पहुंचे हुए हैं, कैसे, क्या समस्या है? कुछ नहीं समस्या है, सब अच्छा लग रहा है, सब बढ़िया लग रहा है, आंगनबाड़ी के दौर से है, सब बहुत बढ़िया। कहाँ से आए हैं आप? बढ़ाई पारा। क्या समस्या लेकर? ऐसे ही घूमने आए हैं, ऐसे ही घूमने के लिए आए हैं। जी आप बताइए, यहाँ पर क्या समस्या लेकर आए हैं आप? ये देखो मैडम, यहाँ मैडम विभिन्न विभाग के स्टॉल लगे हैं, तो हम लोग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, अपने वार्ड के लोगों को लेके आए हैं। उनकी जो छोटी मोटी समस्याएं, जैसे किसी का आधार कार्ड नहीं बना है और मजदूर कार्ड वगैरह रिन्यूअल कराना है, नया बनाना है, वो यहाँ बहुत इजी वे में बन रहा है, मिनटों में यहाँ काम हो रहा है, इसलिए ये शिविर का लाभ उठाने आए हैं। तो शिविर में और क्या कुछ आपने देखा? कई लोग अपनी समस्याएं लेकर आए हैं, कैसे उसका निराकरण? तुरंत निराकरण हुआ है मैडम, जैसे शिविर में दिया गया है कि हाँ यहाँ आइए और आपकी समस्या का समाधान करिए, तो यहाँ हो रहा है समाधान। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि लोगों की समस्याओं का जो है त्वरित निराकरण यहाँ पर किया जा रहा है। अपनी समस्याएं लेकर भी लोग पहुंचे हुए। आपकी क्या समस्या? अरे पूरी समस्या है, ये देखो एक भी कुछ नहीं हुआ है, निराधित लिख दिए लोग, देखो ये देखो एक भी काम नहीं हुआ है और लिख दिए पूरा निराधित। और यहाँ के सब जोन 7 के अधिकारी लोग सब भ्रष्ट हैं, पूरा एक भी काम नहीं हुआ, निराधित लिख दिए है ना। और करेंगे बोले, मेरा लड़का जो निकाला था ना उसको, ये तुलसी यादव ये है, ये देखो तुलसी यादव वो है करके, मेरा भाई मेरा लड़का तुषार यादव को लिया नहीं गया, अधिकारी लोग घुमा जा रहे, 4-6 महीने का तनख्वाह नहीं दिया वो, है ना। और एक सुशासन कुछ नहीं मैडम, सब अधिकारी लोग भ्रष्ट हैं, कुछ काम नहीं किए। और इसमें लिख दिया देखो निराधित, कुछ नहीं किया इसमें, है ना, कुछ नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, ये सब दिखावा है, कुछ नहीं कर रहे हैं लोग काम। जो भी जोन कमिश्नर है कुछ काम नहीं कर रहे हैं लोग, है ना। पब्लिक को सिर्फ चूतिया बना रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनको कार्रवाई की जाए, है ना। आप ऊपर तक भेजिए। और ये मेरे लड़के के जो एप्लीकेशन है दिया हूँ, है ना, उसको भी कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। ये देखिए उसको कार्रवाई की जाए, कुछ नहीं हो रहा मैडम, सब चूतिया बनाने वाला काम, चूतिया बनाने वाला काम है ना मैडम। वो बारात निकल रहा है ना। और भी कई तो समस्या है मैडम, कई तो हम लोग लिख के दिए, डेयरी हटाना और किसी भी समस्या का समाधान एक भी नहीं हुआ। इसमें लिख दिया निराशित कर हो गया करके, है ना, इस टाइप का काम हो रहा है। जोन 5 में भी वही हाल है मैडम, वहाँ दारू पी रहा है, वो कर रहे हैं, वो करके बता रहे हैं जोन पर, हर जगह वही हाल है। हमारे अधिकारी लोग कोई काम नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना, क्योंकि समस्या कुछ नहीं और ऊपर तक बताया जाए मतलब हो नहीं रहा है। कई बार बोले हम लोग 10 बार दिए, आवेदन दिए, वो दिए, कुछ दिए, लेकिन यहाँ के अधिकारी लोग चुपचाप हाँ सुन लेते हैं लेकिन नहीं करते हैं वो, और ऊपर से धमकी देते, ये कर देंगे, ये करने, जो करना है कर लो, ऐसा बोलते हैं, है ना। जी तो आप देख सकते हैं कि जो है कई प्रकार के जो नेगेटिव हैं वो भी यहाँ पर सामने आ रहे हैं, नेगेटिव प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। आप लोग बताइए, सुशासन तिहार में यहाँ पर पहुंची हुई है, कैसा है, क्या कुछ काम हो रहे हैं? यहाँ सारे काम अच्छे से हो रहे हैं। यहाँ पे जितने भी स्टॉल लगे हैं, सारे स्टॉलों में हम गए, सारे का समस्या का समाधान हो रहा है।
कि क्या समस्या थी, क्या कुछ आप लेकर आई? नहीं, मैं शिक्षा विभाग से हूँ। शिक्षा विभाग से हूँ, मैं ड्यूटी लगी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है शिक्षा विभाग से भी लोग पहुंचे हुए हैं और तमाम तरीके की जो समस्याएं हैं वो यहाँ पर लोग लेकर आ रहे हैं और कुछ लोगों का जो त्वरित निराकरण है वो भी करने का प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं कई लोग जो है लाइन लगा रहे हैं, यहाँ पर जो आवेदन है वो यहाँ पर दे रहे हैं और उसके बाद उस पर जो आगे की कार्रवाई है वो पूरी की जाएगी। तो अब आगे देखना होगा कि सुशासन तिहार जो 31 मई तक है वो चलेगा और कितने तरीके के जो आवेदन और आते हैं और कितने का निराकरण किया जाता है। समाधान शिविर में जो है जो विधायक राजेश मूणत भी पहुंचे हुए हैं और विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं, सभी विभाग की जो समस्याएं हैं वो यहाँ पर जो वो देखने के लिए, वो निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से जो है। सर, समाधान शिविर में आप क्या चीज? समाधान शिविर में पहुंचे हुए हैं, कितनी समस्या? जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप ये 3 चरणों में समाधान शिविर किया जा रहा है। पहले नगर निगम ने शहर के अंदर कुछ स्थानों पे पेटियां रखी थी, लोगों ने अपने आवेदन दिए थे, सुझाव दिए थे। उसके बाद में उसका समाधान किया। कुछ जो आज हैं सरकार की योजनाएं, जिन योजनाओं के माध्यम से जनता के बीच में पहुंचाना और उन सुविधाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उसकी समीक्षा भी करना है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो पट्टे का विषय हो, चाहे पेयजल की व्यवस्था हो, चाहे सफाई की व्यवस्था हो, चाहे राशन कार्ड का विषय, इन सब लोगों ने आज जो यहाँ सुविधाओं की दृष्टि से सब लोग आए हैं, उनका समाधान भी हो रहा है। और यह उद्देश्य यही है कि सरकार की योजना नीचे तक पहुंचे, उसकी समीक्षा लगातार करते रहना चाहिए। और यही माननीय मुख्यमंत्री जी का सुशासन के प्रति लोगों के बीच में अपना कार्ड लेकर के जा रहे हैं कि हमने 1.5 साल में क्या किया, जनता को अवगत करा रहे हैं, उसके लिए उनका आभार। बहुत सी जनता जो नाखुश है उनको कैसे यहाँ पर उनको लाभ कैसे दिया जाएगा, क्योंकि बहुत से लोगों का समाधान तुरंत नहीं हो पाए। समाधान की परिभाषा अलग अलग, डिमांड बेस्ड, तो कुछ डिमांड होगी, डिमांड का समाधान होगा, समय लगता है। लेकिन जो तात्कालिक निराकरण जिन चीजों का हो सकता है उसका सरकार कर रही है और यहाँ पर अधिकारी लोग उसके लिए ही बैठे वो कार्यक्रम भी कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ विधायक राजेश मूणत जो बता रहे थे कि किस तरीके से जो है यहाँ पर जो समाधान शिविर का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं और वो सभी विभागों के द्वारा जो स्टॉल्स लगाए गए हैं सभी का निरीक्षण कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो है महापौर मीनल चौबे और इसी के साथ सभी विधायक जो इस शिविर में जो तमाम तरीके जो योजनाएं चल रही हैं और जो शिविर चल रहा है उसका लगातार अवलोकन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं छाया जायसवाल, साधना प्लस न्यूज रायपुर। सुशासन तिहार का प्रमुख उद्देश्य लोगों तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इसके तहत समाधान शिविर भी लगाए जा रहे हैं, प्राप्त आवेदनों के निराकरण भी किए जा रहे हैं और ऐसे लोग जो शासन की योजनाओं से वंचित रह गए हैं वो शिविर के माध्यम से इसका लाभ ले सकते हैं। राजनीतिक बयानबाजियां और वाद विवाद की स्थिति बनी रहती है, लेकिन सुशासन तिहार का मकसद जनता को सहूलियत पहुंचाना है। मुख्यमंत्री का जनता से रूबरू होना और इसी कड़ी में ये लगातार जारी है। प्रदेश में उत्सव के रूप में इसे मनाया जा रहा है। लोगों में भी खासा उत्साह नजर आ रहा है। काफी संख्या में लोग इसमें हिस्सा भी ले रहे हैं। सुशासन तिहार का आयोजन किया गया है छत्तीसगढ़ शासन की ओर से, जिसका मुख्य उद्देश्य जनता तक जो है शासन प्रशासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। तमाम तरीके के जो लोग हैं इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जनता इसमें हिस्सा ले रही है और समाधान शिविर जो है सभी जिलों में लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वयं जो है निरीक्षण करने के लिए पहुंच रहे हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं और उनके समाधान का जो है सॉल्यूशन निकालने का प्रयास किया जा रहा है। और आपको बता दें कि त्वरित निराकरण भी करने का प्रयास किया जा रहा है आवेदनों का। तो देखना ये होगा अब आगे जाकर कि कितनी जो है आवेदनों पर काम होता है और आगे जो जनता है वो इस योजना से कितनी लाभान्वित होती है, कितनी खुश होती है। विपक्ष पक्ष का ये दावा है कि जो है तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं, वो राजनीति भी इसमें होनी शुरू हो गई है विपक्ष की ओर से। और लेकिन तमाम तरीके की जो बयानबाजियां हैं वो चलती रहेंगी, लेकिन जरूरी यह है कि शासन प्रशासन की योजनाओं का जो लाभ है वो जनता तक पहुंचता रहे, क्योंकि ये जनता के लिए ही ये जो योजनाएं हैं वो बनाई जाती हैं। तो निश्चित रूप से सुशासन तिहार जो है 2025 जो आयोजन किया गया है छत्तीसगढ़ की जनता के लिए है, काफी ये जो है सफल भी साबित हो रहा है। लोगों की बहुत अच्छी प्रतिक्रिया भी इसमें देखने को मिल रही है। अब देखना ये होगा कि आगे जाकर कितने समाधान और आते हैं और कितना निराकरण इसका हो पाता है। तो कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं छाया जायसवाल, साधना प्लस न्यूज रायपुर।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।